तो राशि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट हाउस, और राशि का लॉर्ड। सूक्ष्म लेवल पे नक्षत्र जो आ रहा है एट MC, 10th हाउस का जो मिड पॉइंट है उसमें जो नक्षत्र आ रहा है, मतलब जब आप पैदा हुए तब जेनिथ पे जो डिग्री थी उस डिग्री पे कोई ना कोई नक्षत्र तो फॉल कर ही रहा होगा ना। 10th हाउस के मिड पॉइंट पे क्या डिग्री है, वो डिग्री कौन से नक्षत्र में फॉल कर रही है, वो नक्षत्र का कौन लॉर्ड है। जब वो दशा में ऑपरेट करेगा ना तो भी नौकरी दे देगा आप, दशांतर दशा में। और वो ज्यादा श्योरिटी है इस बात की कि वो दे दे। इसी तरह 7th हाउस में जो सेंटर पॉइंट पे नक्षत्र फॉल कर रहा है, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आप देखोगे अगर कई आप लोगों की चार्ट्स देखोगे, शादी का दिन देखोगे, आपको कई बार राशि लॉर्ड के हिसाब से आपको नहीं मिल रहा होगा कि इसकी शादी इस दशा में क्यों हुई, लेकिन आपको नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से कई बार जवाब मिल जाएगा इस बात का। आपने लगन की डिग्री उठा के 7th हाउस में रख दी, 7th हाउस के अंदर जो उसकी सेंटर पॉइंट डिग्री है वहां पे कौन सा नक्षत्र फॉल कर रहा है, उसका लॉर्ड कौन है। अब उसका लॉर्ड जब दशा में अगर ऑपरेट कर रहा है तो वो शादी करा सकता है। एक इसके अंदर कॉमन सेंस की भी बात है कि शादी की एज है लेट्स से 25 साल से लेके या 21 साल से लेके, कि लीगल एज 21 साल है लेट्स से, तो 21 साल से लेके, क्योंकि कुछ लोग प्यार के नशे में भी शादी कर लेते ना जल्दी। तो जरूरी नहीं है कि 27-28 में आदमी शादी करेगा, कोई हो सकता है 21 का होके ही शादी कर ले कि मुझे शादी करनी है, तो बस लीगल अड़चन दूर करनी है। तो 21 साल से लेके आप बोल सकते हो कि 40 साल तक एक, या वो भी मॉडर्न टाइम्स में, पुराने जमाने की बात करेंगे तो 21 से लेके 30, उस टाइम पीरियड के बीच में अगर ये 7th लॉर्ड की दशा नहीं आ रही है, लेकिन अगर उस कस्प का जो नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है, उस हाउस का जो सेंटर पॉइंट है, उस हाउस के सेंटर पॉइंट का जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो शादी करा सकता है आपकी, अगर दशा अंतर दशा में ऑपरेट कर रहा है। कोई आपके पास आया है और प्रोफेशन से लेके परेशान है, प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ, अगर किसी को प्रोफेशन में किक स्टार्ट चाहिए, या किसी को आप बोलें कि प्रोफेशन के अंदर सक्सेस नहीं मिल रही है, या अगर आप बोले कि प्रोफेशन चल ही नहीं रहा, किसी का कोई आदमी है जो खाली बैठा है या जिसको नौकरी ढूंढ रहा है या प्रोफेशन से परेशान चल रहा है, तो आपने देखा कि 10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। 10th हाउस का जो भी नक्षत्र लॉर्ड है, आपने उस प्लैनेट से रिलेटेड उसको एक्टिविटी कराई है। 10th हाउस नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, आप उस आदमी को मंदिर भेजिए, ठीक है, आप शिव मंदिर भेजिए उस आदमी को। आपने हर प्लैनेट से रिलेटेड आपने देखा है, पढ़ा है, क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं, क्या क्या दान है, क्या क्या चीजें हैं। आपको लगता है कि 10th हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो ये प्लैनेट है, आप उस प्लैनेट से रिलेटेड एक्टिविटी कराइए, और आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही वो एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा और 10th हाउस भी एक्टिवेट होगा, तो एज अ रेमेडियल मेजर, कोई वैसे आप उपाय दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप अगर उस प्लैनेट को छेड़ेंगे या एक्टिविटी कराएंगे, उससे भी आपको देखेगा कि प्रोफेशन थोड़ा सा किक स्टार्ट लेगा। या अगर प्रोफेशन की किसी को प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं उससे, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि स्टिमुलेट करने के लिए आप अगर कोई चीज छेड़ेंगे तो उस हाउस से रिलेटेड चीजें कुछ कुछ होनी शुरू होंगी ना आपके साथ। गेहूं का दान करा दिया किसी से आपने, फॉर एग्जाम्पल, खासकर आप बोलोगे संडे को मंदिर जाके दान कर दो। एंड सैटर्न के लिए आपने क्या बोला था तो बेसिकली क्या है कि मजदूरों को सिग्निफाई करता है सैटर्न, तो सैटर्न के लिए आपको कोई गरीब मजदूर है आप उसकी कोई सेवा करवाइए या उनको खाना खिलाइए। तो सैटर्न के लिए वो सैटर्न के जो कारक तत्व हैं आप उसको कुछ कुछ एक्टिवेट करिए तो आपको दिखेगा। एक, या अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को किक स्टार्ट ही देना है, 10th हाउस का लॉर्ड सन है, बहुत ज्यादा खराब प्लेस नहीं है, या अगर आपको लगे कि, और बाकी उसकी बाय प्लेसमेंट या बाय हाउस लॉर्डशिप अगर कोई इशू नहीं दिख रहा है आपको, आप रूबी बना दीजिए उस आदमी को। रूबी आपने बनाया, आपको दिखेगा असर। बड़ी अच्छी टेक्निक है, ज्यादा लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, ज्यादा लोग इसको प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, लेकिन काम करती है। आप देखोगे आपको कई बार जब जवाब नहीं मिल रहा होगा ना नॉर्मल तरीके से, तो जब आप इसको देखोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। अंडरस्टूड। आप अपने अपने चार्ट्स में लगाने की कोशिश करो, और आप देखो कि जैसे आपको, अब जैसे आपने जॉब स्टार्ट करी, हम्म। अभी आप क्या है कि जो फर्स्ट सैलरी है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है। जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो उससे पहले काम नहीं कर रहे हो आप, हम्म। तो क्या क्या एक्टिवेट होना चाहिए। हम्म। 10th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, सेकंड। 2nd हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, 11th एक्टिवेट होना चाहिए। नौकरी कर रहे हैं 6th भी हो सकता है एक्टिवेट, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ हाउसेस तो एक्टिवेट होने चाहिए ना।
अगर ये हाउसेज एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर कैसे काम हो सकता है? गॉट इट। 10th, सेकंड सेकंड, 11th एंड सिक्स। 6th। तो बाकी सारे, 10th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल। उस बाकी सारे क्या है कि सेकेंडरी हाउसेस हैं सपोर्ट करने के लिए। थर्ड भी हो सकता है कि आदमी घर से बाहर निकलता है, ठीक है, या इनिशिएशन का है या करेज का है, तो थर्ड हाउस भी इसमें काम कर सकता है कहीं कहीं। लेकिन 10th हाउस, 10th हाउस के बाद और बाकी के ये सारे हाउसेस। तो आपने जब जॉब स्टार्ट करी तो कौन से प्लैनेट की दशा थी आपको? फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी। वैसे थोड़ा सा भी अगर एक एक डिग्री का भी चेंज आएगा ना, दशाएं कई कई महीने का फर्क आ जाता है। एंडिंग दशा, स्टार्टिंग दशा का खासकर जब होता है, क्योंकि अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी डिग्री एडवांस किया है तो दशा पीरियड काफी बड़ा हो जाएगा, गैप। जुपिटर, सैटर्न, राहु, राहु, मरकरी। जुपिटर और सैटर्न को पकड़ते हैं फिलहाल, महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड। 10th हाउस का कौन है सर? वीनस। अब वीनस तो दशा में भी ऑपरेट नहीं कर रहा है, 10th हाउस में वीनस बैठा है, ठीक। मून वहां का लॉर्ड है ना 10th हाउस हाँ, फर्स्ट हाउस में बैठा है। का। फर्स्ट हाउस में मून, या तो मून लॉर्ड है, तो दशा में या तो मून को ऑपरेट करना चाहिए, करेक्ट। अभी आप देखिए वो कस्प का लॉर्ड कौन है, टेंथ ये हाउस के, क्या डिग्री है कस्प की? कस्प की साइन लॉर्ड इज मून, नक्षत्र लॉर्ड इज सैटर्न। दशा में कौन ऑपरेट कर रहा है सर? एंड जुपिटर एंड सैटर्न, अंतर्दशा सैटर्न की थी। तो लग रहा है यहाँ पे भी। अब आप वीनस को ढूंढेंगे तो वीनस मिलेगा नहीं, वीनस नहीं मिलेगा। है ना। तो ज्यादा डीपर लेवल पे कौन कर रहा है काम? नक्षत्र लॉर्ड। सब काम करते हुए दिख रहे हैं आपको, लेकिन ज्यादा स्ट्रांगली कौन काम कर रहा है? एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है, एक माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है। तो जो अय्यर सर ने जो टर्म दी है वो स्थूल लेवल और सूक्ष्म सूक्ष्म। लेवल बोला, कि एक ब्रॉडर काम किसके पास है, वो साइन लॉर्ड के पास है। लेकिन एक्चुअली में काम आप देखोगे करवा कौन रहा है, तो वो नक्षत्र लॉर्ड करा रहा है। और ये आपको बहुत जगह मिलेगा नहीं, कहीं आपने कहीं इसके ऊपर आपने कोई कंटेंट देखा हो या किसी किताब में पढ़ा हो। लेकिन शेषाद्री अय्यर, एक मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उनको पढ़ के भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं मेरे साथ। और ये आई एम 100% कन्विंस्ड कि ये काम करता है। तो और इनफैक्ट, अगर आप, अब मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आपको एक्टिवेशन देनी है तो, अगर आपको छेड़ना है तो किसको छेड़ोगे आप पहले जो वहाँ प्लेनेट बैठा है उसको छेड़ोगे, तो भी काम हो सकता है। अगर वहाँ कोई उस राशि का कोई लॉर्ड है तो भी काम हो सकता है। लेकिन वहाँ जो नक्षत्र लॉर्ड है 10th हाउस का, मिड पॉइंट का, बड़ा सेंसिटिव है। क्योंकि वो देखिए वो जो सेंटर पॉइंट था, उस जगह जो नक्षत्र फॉल कर रहा है, आपने सीधा उसको छेड़ दिया, तो बहुत काम फास्ट होने की उम्मीद है। उसको एक्टिवेट करने से काफी फास्ट काम हो सकता है आपका। तो ये, लेकिन वो रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से उठा रहे हैं ना हम उसको, क्या वो तो हम्म। नॉर्मल केस में तो जिसकी नौकरी लगनी थी लग गई, जिसकी नहीं लगनी थी नहीं लगी। ये आपने जो थोड़ी देर पहले बताया ना कि आप एक जगह छेड़ोगे तो दूसरी का भी छिड़ेगा। सो थर्ड थर्ड हाउस का मेरा सैटर्न का नक्षत्र इज, तो नौकरी लगी और घर से बाहर गया।